भाई कंपटीशन के 2 दिन बाद सीधा सीन शिफ्ट होता है बॉयज हॉस्टल में, जहाँ पे पिंकू कह रहा होता है भाई मोफेन तुम क्या खाओगे, मैं वही तुम्हारे लिए लेके आ रहा हूँ। मोफेन थोड़ा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए ही कहता है ब्रदर पिंकू तुझे क्या हो गया, हमेशा की तरह नहीं लग रहा, अगर तू नॉर्मल रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा भाई। तभी पिंकू कहता है मेरे साथ इतना भी पोलाइट मत रहो भाई, तुम तो बस मेरे आइडल हो भाई आइडल। मोफेन मन में सोचता है मुझे लगता है पिंकू का ये अलग रूप है। झाओ मेनियन मोफेन से आते हुए पूछता है मोफेन मुझे तुमसे कुछ पूछना है, मून जियाओ के साथ बहुत देर से फाइट किया है, मुझे क्यों नहीं पता था तुमने क्या देखा, उस लड़की का ब्रेस्ट साइज कितना है, टी कप और डी कप। तभी मोफेन सीरियस होते हुए कहता है मैं फाइट के टाइम बहुत ज्यादा फोकस था, मैं तुम्हें ऐसी बात कैसे बता सकता हूँ, मगर एक बात सुन लो उसका साइज लगभग डी था। सीन चेंज होता है कॉलेज के कैंपस में, फिर मोफेन झाओ मेनियन और पिंकू के साथ घूम रहा होता है। फिर मोफेन बोलता है भाई कुछ अजीब लग रहा है। झाओ मेनियन कहता है क्या अजीब है। मोफेन कहता है मुझे लगता है बाकी स्टूडेंट मुझे देख के गुस्सा हो रहे हैं। पिंकू मोफेन से कहता है मोफेन क्या तूने सुना मुनिजियाओ ने कुछ बड़ा किया है। फिर मोफेन कहता है क्या किया है भाई। तभी पिंकू कहता है मुनिजियाओ ने बीस्ट कंपटीशन में हारने की पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर ले लिया है और उसकी मू फैमिली लेट कर रहा है हमारे कॉलेज को न्यू स्टूडेंट के लिए। फिर मोफेन कहता है क्या सारे अमीर लोग इतना ज्यादा अच्छे होते हैं। झाओ मेनियन कहता है नहीं नहीं ये स्ट्रेटेजी है। फिर मोफेन बोलता है क्या स्ट्रेटेजी। झाओ मेनियन कहता है ये स्ट्रेटेजी है अपना रेपुटेशन बढ़ाने की, इस तरीके से बहुत सारे मैजिशियन स्टूडेंट उनके फैमिली के लिए काम करेंगे। पिंकू कहता है मेरा तो दिल ही टूट गया, ये तो पूरी तरह से एक स्कैम है। झाओ मेनियन कहता है एक्चुअली मून जियाओ ने ये सब खुद के लिए नहीं किया है, ज्यादा से ज्यादा ये सब उसके फैमिली ने किया होगा। फिर पिंकू कहता है अरे भाई तूने तो मुझे डरा ही दिया था। फिर मोफेन को स्कूल सेक्रेटरी से एक मैसेज आता है, उस मैसेज में लिखा होता है कल 9 बजे अपना प्राइस लेने के लिए लाइब्रेरी में आ जाना। फिर मोफेन मन में सोचता है ऑल डिपार्टमेंट के रिसोर्स, लगता है मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ अभी। झाओ मेनियन पीछे घूमते हुए कहता है मोफेन तुम पीछे हंस क्यों रहे हो। पिंकू भी कहता है अरे हाँ भाई मोफेन जल्दी आ भूख लगी है खाना खाने जाते हैं। मोफेन भी कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ। सीन चेंज होता है, मोफेन खड़ा होता है वाटर फॉन्ट की तरफ जहाँ उसके हाथ में एक बैंक कार्ड होता है। तभी हमें दिखाया जाता है ये बैंक कार्ड मोफेन को कैसे मिला। लाइब्रेरी में डीन जियाओ मोफेन को बोलता है मुझे जो लग रहा है तुम्हारे पास एक भी गुड मैजिक इक्विपमेंट नहीं है, मैजिक इक्विपमेंट है तुम्हारे ऊपर अच्छे से सूट होंगे और फाइट में भी तुम अच्छे से यूज कर पाओगे, मैजिक आर्मर को, एक डेथ स्ट्राइक इक्विपमेंट ब्लैक ब्रेड्स को और ब्लड बीस्ट बूट्स को, इनमें से तुम कुछ भी ले सकते हो। मोफेन मन में सोचता है सारे इंटरमीडिएट मैजिशियंस के इक्विपमेंट है, सारे चीज बहुत ज्यादा महंगा हो। मोफेन डीन जियाओ को बोलता है तो फिर मुझे ये ब्लड बीस्ट बूट्स चाहिए। डीन जियाओ कहता है तुम्हारे करंट पावर के हिसाब से ये बूट बहुत अच्छे होंगे। इसके अलावा भी ने हेडक्वार्टर से एक रिक्वेस्ट किया है 3 स्टेप टावर में मेडिटेशन करने के लिए मौका दे। फिर मोफेन बोलता है 3 स्टेप टावर ये क्या है। फिर मोफेन मन में सोचता है ये भी अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग जैसा कोई मेडिटेशन प्लेस है क्या। डीन जियाओ मोफेन को समझाते हुए कहता है 3 स्टेप टावर में मेडिटेशन करना एक अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम लोगों को मिलता है, तुमसे कहूंगा तुम जब ब्रेक थ्रू करने वाले हो तभी वहाँ जाना। और ये लो बैंक कार्ड इसमें बाकी बचे पैसे हैं। और हाँ बच्चे तुम्हें अभी बहुत दूर तक जाना है और मुझे आशा है तुम मैजिशियन बनने का ड्यूटी मत भूल जाना, ठीक है। फिर सीन चेंज होता है मोफेन की तरफ जहाँ मोफेन बोलता है जो बचा हुआ पैसा है मुझे नहीं लगता एक और इक्विपमेंट खरीदने के लिए काफी होगा, मुझे लगता है फिर से मुझे पुराना काम करना पड़ेगा। सीन चेंज होता है हंटर यूनियन टावर में जहाँ पे धीरे धीरे लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। यहाँ पे मोफेन आते हुए सब कुछ देख के हैरान हो जाता है। एक रिसेप्शनिस्ट मोफेन से कहती है हेलो क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। मोफेन कहता है मुझे सिटी हंटिंग स्क्वाड में ज्वाइन करना है, ये लो मेरा आईडी। फिर रिसेप्शनिस्ट मोफेन की आईडी लेते हुए कहती है तो संघाई के सिटी हंटिंग स्क्वाड में ज्वाइन करने के लिए कम से कम इलाइट हंटर बनना पड़ेगा, आपके आईडी के हिसाब से अब उस पोस्ट के लिए फिट नहीं है। मोफेन मन में सोचता है क्या मैं एक नया बंदा हूँ। मोफेन रिसेप्शनिस्ट से कहती है मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा हार्ड काम भी संभाल सकता हूँ, क्या सच में कोई रास्ता नहीं है। फिर रिसेप्शनिस्ट कहती है आपको धीरे धीरे हंटर मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इलाइट रैंक पे पहुंच पाएंगे। हम लोगों को खतरा कम करने के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट है हम बस उसी को लेते हैं, फिर भी आपके आईडी के हिसाब से आप प्राइवेट हंटर स्क्वाड में ज्वाइन हो सकते हैं। तभी मोफेन बोलता है प्राइवेट हंटर स्क्वाड क्या है। तभी रिसेप्शनिस्ट उससे समझाते हुए कहती है हंटर यूनियन अलाउ करता है हंटर ग्रुप्स को खुद के लिए अपना अपना हंटर ऑफिस बनाए, जिससे वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह से काम कर सके। प्राइवेट हंटर ग्रुप बहुत ज्यादा चार्ज करता है, उनका सक्सेस रेट भी बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर मोफेन कहता है ठीक है मैं प्राइवेट हंटर ग्रुप में ज्वाइन हो जाऊंगा, मुझे एक अच्छे प्राइवेट हंटर ग्रुप के बारे में बताइए। फिर सीन चेंज होता है एक ऑफिस के पास, ऑफिस का नाम होता है क्लियर स्काई हंटर ऑफिस। फिर मोफेन कहता है हाँ ये जरूर वही जगह होगा। तभी मोफेन दरवाजा नॉक करता है और बोलता है अंदर कोई है। तभी एक छोटी बच्ची कहती है क्लियर स्काई हंटर ऑफिस है, हम बस सही दाम लेते हैं लोगों से, 3 लाख कमीशन होगा हर केस के लिए। मोफेन सोचता है क्या 3 लाख इतना ज्यादा। भी मोफेन कहता है मैं एक मैजिशियन हूँ, मैं इधर एक हंटर बनने के लिए आया। बच्ची तुम्हारा बॉस कहाँ है। तभी वो छोटी सी बच्ची किताब से सिर निकालते हुए कहती है तुम इधर जॉब के लिए आए हो। और फिर वो छोटी सी बच्ची मोफेन को अच्छे से ऊपर तक नीचे से घूरती है और बोलती है तुम बहुत ज्यादा छोटे हो, तुम अभी घर जाओ। तभी मोफेन मन में सोचता है एक छोटी सी बच्ची मुझे छोटा बोल रहा है। अंदर से आवाज आता है लिंग लिंग कोई कमीशन के लिए आया है क्या। उस छोटी लड़की का नाम होता है लिंग लिंग।
लिंगलिंग कहती है "नहीं, एक छोटा सा बच्चा क्लियर स्काई हंटर ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आया है। अगर देखने से लगता है वो बहुत ज्यादा कमजोर है, हम इसे नहीं ले सकते। फिर पीछे से कोई आते हुए बोलता है एक्सक्यूज मी, क्या ये क्लियर स्काई हंटर ऑफिस है? फिर लिंगलिंग अपना दिमाग चलाते हुए सोचती है इनको देख के लगता है ये बहुत ज्यादा परेशान है और बहुत ज्यादा चिंता में भी है। इनके कपड़ों से लगता है ये बहुत ज्यादा पैसे वाली होगी। तभी लिंगलिंग अंदर जाते हुए कहती है दादाजी एक मोटा पैसे वाला भेड़ आया है। फिर मोफन ये सुन के पूरा हैरान हो जाता है। लिंगलिंग के दादाजी उस औरत से कहते हैं मैडम आपको हम लोगों से क्या काम करवाना है? फिर वो औरत चिल्लाते हुए कहती है बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे हस्बैंड एक मॉन्स्टर है। ये सुन के सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर वो औरत कंटिन्यू करते हुए कहती है मैंने मेरे हस्बैंड के कपड़ों में इंसानों का खून देखा है। मैं एक नर्स हूँ इसीलिए मुझे पता है ये खून एक इंसान का ही है। लिंगलिंग के दादाजी पूछते हैं आप कहाँ रहती है? फिर वो औरत कहती है मास्टर प्राइज प्राइवेट गार्डन। ये सुनने के बाद लिंगलिंग और उसके दादाजी पूरा हैरान हो जाते हैं। तभी मोफेन कुछ समझ नहीं पा रहा होता है। तभी लिंगलिंग के दादाजी कहते हैं मैडम अगर आपके हस्बैंड सच में मॉन्स्टर होते तो वो आपको और आपके बच्चे को दोनों को ही पहले ही खा जाता है। वो औरत भी कहती है मुझे भी नहीं पता, सुबह के टाइम पे वो नॉर्मल रहता है पर रात होने के बाद वो थोड़ा एबनॉर्मल हो जाते हैं। तभी लिंगलिंग के दादाजी कहते हैं मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा ही सोच रहे हैं, मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा काम करने से थक चुके हैं तो आपको आराम करना चाहिए। वो औरत चिल्लाते हुए कहती है कि आपका क्लियर स्काई हंटर ग्रुप मॉन्स्टर्स को मारने में स्पेशलिस्ट नहीं है, आपको हम लोगों को बचाना चाहिए एक रात के लिए। आप लोग प्लीज पैसे का चिंता मत कीजिए। तभी लिंगलिंग के दादाजी कहते हैं मुझे माफ करना मगर हम नहीं कर सकते, हमारे क्लियर स्काई हंटर के सारे हंटर्स अभी काम पे हैं। तभी वो औरत गुस्से में बाहर निकालते हुए कहती है सच में अब लोग बेरहम हैं, जिन लोगों को मदद की जरूरत है हम उनकी मदद नहीं करते। अगर मेरे फैमिली को कुछ हो गया मैं आप लोगों को माफ नहीं करूंगी। तभी मोफेन लिंगलिंग के दादाजी को कहता है आपने उस औरत की मदद क्यों नहीं की, उसको मदद की जरूरत थी। तभी लिंगलिंग के दादाजी कहते हैं आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा उतावले रहते हैं, तुम्हें बुक के कवर से बुक को जज नहीं करना चाहिए, इस कमीशन पेपर को देखो। फिर मोफेन बोलता है कमीशन में क्या है? फिर लिंगलिंग के दादाजी कहते हैं उसके हस्बैंड ने हमारे पास सुबह ही एक कमीशन लिखाया था। तभी मोफेन चौंक के कहता है क्या? तो ये वाइफ और हस्बैंड दोनों के ऊपर शक कर रहे हैं मॉन्स्टर होने का, तो इनमें से सच कौन बोल रहा है? तभी लिंगलिंग के दादाजी कहते हैं इस काम को तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करना है, तुम्हें क्लियर स्काई हंटर्स में ज्वाइन होना है ना? तो ये है तुम्हारा पहला काम। तभी मोफेन मन में सोचता है क्या मैं ज्वाइन हो भी गया, वो भी ऐसे? क्या ये क्लियर स्काई हंटर कोई फ्रॉड तो नहीं? फिर मोफेन पूछता है क्या मुझे अकेले इन्वेस्टिगेशन करना है? तभी लिंगलिंग के दादाजी कहते हैं इसने कहा तुम्हें अकेले इन्वेस्टिगेट करना है, तुम्हारे साथ तुम्हारा पार्टनर रहेगा। तभी मोफेन कहता है क्या पार्टनर? कहाँ है पार्टनर? तभी पीछे से आवाज आता है ओए नए लड़के कहाँ देख रहे हो तुम? फिर लिंगलिंग कहते हैं तुम्हारा टीममेट इधर है। तभी मोफेन कहता है क्या एक छोटी सी लड़की मेरा टीममेट? तभी लिंगलिंग बोलता है क्या बोला तूने? तभी लिंगलिंग के दादाजी सबको शांत कराते हुए कहते हैं क्लियर स्काई हंटर ग्रुप का एक रूल है, सारे हंटर्स को एक पार्टनर के साथ काम करना पड़ेगा। लिंगलिंग का लास्ट पार्टनर काम करने के समय मर गया, तुम उसकी जगह लेने के लिए सही वक्त पे आ गए। मोफेन कहता है क्या आप एक छोटी बच्ची को मेरे साथ मिशन पे जाने के लिए बोल रहे हैं? लिंगलिंग गुस्से में कहती है क्या बोला तूने छोटी बच्ची? ये देख मास्टर हंटर टोकन, तूने ये देखा? नए लड़के मैं तुझे मेरे साथ मिशन पे ले जा रहा हूँ समझा? तभी मोफेन बैच देखते हुए कहता है क्या ये छोटी सी लड़की एक मास्टर हंटर है? तभी लिंगलिंग के दादाजी कहते हैं मेरी ये पूती बहुत ज्यादा गुस्सैल है मगर बाकी उम्र की लड़कियों से बहुत ज्यादा स्मार्ट भी है, प्लीज उसके साथ झगड़ा मत करो और तुम जाओ अपना कॉमिक्स पढ़ो। फिर लिंगलिंग अपने कॉमिक्स पढ़ने के लिए चला जाती है। फिर लिंगलिंग के दादाजी मोफेन का इन्फॉर्मेशन पढ़ते हुए कहता है ओह तुम्हारा नाम फैनमो है, तुम वो सिटी से हो ठीक है, और मेरा सरनेम बाव है, तुम बस फ्यूचर में मुझे ओल्ड बाव बुलाना ठीक है? ठीक है 1 लाख मैं तुम्हें पहले दे रहा हूँ एडवांस फॉर कमीशन, बाकी के 2 लाख काम खत्म होने के बाद। फिर लिंगलिंग पीछे से कहते हैं सच में कितना इनएक्सपीरियंस लड़का है, और इधर मोफेन जा रहा होता है। तभी ओल्ड बाव कहते हैं चलो रात को मिलते हैं। मोफेन भी कहता है ठीक है। फिर लिंगलिंग ओल्ड बाव से पूछती है दादाजी आपने इसको भर्ती क्यों कराया? बस एक इंटरमीडिएट मैजिशियन है। तभी ओल्ड बाव कहते हैं अभी नहीं तो बाद में, वो तुम्हें सरप्राइज कर ही देगा। तभी लिंगलिंग कहते हैं ये तो बो सिटी से आया है ना? तभी ओल्ड बाव कहते हैं हाँ लिंकुआंग अभी मदद कर रही है मैजिक कोड की तलांग को पकड़ने के लिए, जब तक हमें और कोई क्लू नहीं मिलता हम सोच सकते हैं बो सिटी के बर्बादी के पीछे ये सलांग ही है। मगर इस बार में फैनमो को मत बताना, मुझे नहीं लगता वो अभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हो सकता है वो भी शियाडोंग जैसा ही कुछ कर बैठे। लिंगलिंग कहती है हाँ मुझे पता है, अगर मैं शियाडोंग के लिए बदला जरूर लूंगी। ओल्ड बाव भी चुप हो जाते हैं। तभी इवनिंग के टाइम पे मोफेन कहता है टैक्सी रुक जाओ सर मुझे मास्टर प्राइज प्राइवेट गार्डन जाना है। ड्राइवर भी कहता है परफेक्ट टाइमिंग जल्दी से पीछे बैठ जाओ। फिर दरवाजा खोल के जब मोफेन बैठने जा ही रहा होता है देखता है पीछे बहुत सुंदर 2 लड़कियां बैठी होती है। एक लड़की मोफेन से कहती है हाय और एक लड़की कहती है तुम भी मास्टर प्राइज प्राइवेट गार्डन में रहते हो, जो तुम बहुत ज्यादा जाने पहचाने लग रहे हो। मोफेन कहता है नहीं मैं बस उधर थोड़ा काम करने के लिए जा रहा हूँ। वो पहले वाली लड़की कहती है तुम्हारा बात करने का तरीका बहुत ज्यादा कैजुअल है, तुम क्या सच में एक लड़के हो?
है ना छोटे भाई। ये लड़की और मोफेन तो फुल फ्लर्ट कर रहे हैं भाई लोग। सीन चेंज होता है मास्टर प्राइज प्राइवेट गार्डन में। फिर लिंग लिंग ऊपर बैठी होती है। लिंग लिंग कहती है तुम्हें इतना देर कैसे हो गया। मोफेन कहता है अभी तो रात भी नहीं हुआ है, तुम जहाँ बैठी हो ना वहाँ से तुम आराम से गिर सकती हो। तभी मोफेन लिंग लिंग को उठाते हुए कहती है क्या सिचुएशन है, मुझे देखने दो। लिंग लिंग कहती है नए लड़के मुझे छोड़। तभी हम देखते हैं वीडियो कैमरा लगा होता है पूरे रूम में। यहाँ पे वो औरत अपने बच्चे से कह रही होती है हाँ मैं नहाने जा रही हूँ। तभी मोफेन लिंग लिंग से लैपटॉप लेते हुए कहता है लिंग लिंग तुम बहुत देर से इन्हें देख रहे हो, तुम जरूर थक गए होगे, अब मैं इस काम को संभाल लूंगा। तभी लिंग लिंग कहती है ओए तुझे क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ, तू हरामी। तभी लिंग लिंग लैपटॉप बंद कर देता है। तो मोफेन कहता है यार बिल्कुल मजा नहीं आया। तभी आधा घंटा बीत जाता है। अभी मोफेन लिंग लिंग से पूछती है क्या वो औरत अभी भी नहा रही है, क्या सारी औरत इतनी देर तक नहाती है। फिर लिंग लिंग कहती है सारी औरत इतना देर तक ही नहाती है। तभी लिंग लिंग कहती है नहीं कुछ गड़बड़ है, औरत सुबह में बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी, वो इतनी देर तक क्यों नहाई, मुझे कैमरा चेक करने दो। तभी वो दोनों ये देख के हैरान हो जाते हैं। तभी मोफेन कहता है ये कैसे हो सकता है, एक इंसान की चमड़ी कैसे लटक सकती है, किस तरह का मॉन्स्टर है। तभी लिंग लिंग कहती है वो मॉन्स्टर नहीं है, वो जिंदा इंसान है, मेरे पास एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, मुझे लगता है वो कुछ खतरनाक करने वाली है। तभी मोफेन कहता है क्या हम उसकी लोकेशन ढूंढ सकते हैं। तभी लिंग लिंग कहते हैं उसे ढूंढना मुश्किल होगा, तो मुझे जितना पता है मॉन्स्टर लड़कियों का खून पीना पसंद करते हैं, और ऐसी लड़की जो एक मैजिशियन हो उन्हें वो बहुत ज्यादा पसंद आती है। मैं इधर बैठे बैठे उस लड़के का ध्यान रखती हूँ, मैं इधर से उस बच्चे के ऊपर नजर रख रही हूँ, और तुम जाओ उसे ढूंढो, ये ब्लूटूथ डिवाइस ले लो हम इससे बात करेंगे। मोफेन कहता है सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, और ऊपर से शैडो एलिमेंट की मदद से नीचे कूद जाता है। लिंग लिंग ऊपर से नीचे देखते हुए कहती है, फिर लिंग लिंग कहती है अच्छा शैडो एलिमेंट, ने तो इसका बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया है। तभी लिंग लिंग अपने ब्लूटूथ में कहती है फैन मो प्रॉपर्टी ऑफिस में जाओ, से लीस्ट मांगो 20 साल की उम्र की सारे फीमेल मैजिशियन की। मोफेन कहता है ठीक है। मास्टर प्राइज प्राइवेट गार्डन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। जाके मोफेन बोलता है मैं एक मिशन पे जानना है सारे फीमेल मैजिशियन की एड्रेस, जिनकी उम्र 20 साल है। सिक्योरिटी गार्ड भी हैरान हो जाता है। मोफेन जोर से कहता है इधर कुछ गलत हो गया, उसकी जिम्मेदारी तुम लोग क्या। सिक्योरिटी गार्ड कहता है भाई रुक जा मैं तेरे लिए चेक कर रहा हूँ। 70 लोग है जो तुम्हारे क्राइटेरिया में फिट हो रहा है, और उनमें से भी लिस्टेड मैजिशियन 6 लड़कियां, ये लो उन लोगों का एड्रेस। मोफेन कहता है थैंक्स। मोफेन लिंग लिंग को फोन में कहता है सबका एड्रेस मिल गया। तभी लिंग लिंग फोन में कहती है सबसे पास कौन सा एड्रेस है। गोल्ड बिल्डिंग फ्लोर 18 अपार्टमेंट 112 यूनिवर्सिटी से 3 फीमेल स्टूडेंट वहाँ रहती है। लिंग लिंग ऊपर देखते हुए कहती है मैं गलत नहीं हूँ तो वो वहाँ पे है, हो सकता है वो अब तक उसका निशाना बन चुका है। तभी मोफेन कहता है ठीक है मैं वहाँ जा रहा हूँ। वैनिशिंग शैडो ट्रेवल से वहाँ पे चला जाता है। ब्राइट लाइट होने की वजह से वहाँ पे शैडो नहीं बन पा रहा होता है, सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। वहाँ पे जाके मोमेंट मन में सोचता है मैं सोच रहा था वैनिशिंग शैडो यूज करके मैं थोड़ा मेरा एनर्जी बचा लूंगा, अगर इधर कोई शैडो नहीं होगा तो मैं ट्रैवल किस में करूंगा। मोफेन दरवाजा ठोकता है और अंदर से आवाज आता है कौन है। देखते हो वो टैक्सी वाली लड़की निकलते हुए कहती है ओ ये तुम। टैक्सी से उतरने के बाद भी तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। फिर मोफेन कहता है नहीं नहीं मुझे लगता है मैं किसी गलत अपार्टमेंट में आ गया, और मन में सोचता है इससे गलती हो गई, चमड़ी उतारने वाली महिला किसी और को टारगेट बना रहा है। वो लड़की दरवाजा बंद करते हुए कहता है ओ तो फिर ठीक है। तभी उसके पीछे से जोर से आवाज आता है, एक लड़की धड़ाम से गिरती है। वो लड़की कहती है शिया जैन तुम ठीक तो हो ना। मोफेन कहता है पीछे रहो। और तीसरी लड़की कहाँ है, तो अपने रूम पे है, उसका रूम वो लव सिंबल वाला है। मोफेन कहता है जब मैं उस लड़की के रूम पे घुसूंगा उस लड़की को लेके चला जाना। तभी वो लड़की कहती है ठीक है। जब मोफेन डोर लॉक खुल के अंदर जाता है ऊपर से ब्लड गिरते हुए देख के वो हैरान हो जाता है, और वो ब्लड एक मॉन्स्टर के मुंह में गिर रहा होता है, पर एक लड़की उल्टी लटक रही होती है। तभी मोफेन कहता है तू डीमन के सामने तू ऐसी चीज कैसे कर सकता है। मोफेन अपना फायर मैजिक करने लगता है और बोलता है फेरी फिस्ट, मगर डीमन इसे देखता है और भाग जाता है। मोफेन कहता है तू भागने की कोशिश कर रहा है। जब तक मोफेन नीचे देखता है वो भाग चुका होता है। तो पहले वाली लड़की आते हुए कहती है क्या हो रहा है इधर। तभी मोफेन कहता है इन दोनों को हॉस्पिटल लेके जाओ। वो लड़की कहती है ठीक है। मोफेन बिल्डिंग से कूद के फिर से वैनिशिंग शैडो यूज करने लगता है, उसके सामने फिर से लाइट आ जाता है। मन में सोचता है धिक्कार है, शैडोज नहीं होंगे तो मैं मूव कैसे करूंगा। मोफेन के ईयरफोन में लिंग लिंग कहती है मूव जल्दी वापस आओ, एक चीज गलत हो चुका है। मोफेन पूछता है क्या हुआ है। औरत का हस्बैंड भी अपना चमड़ी चेंज कर रहा है। मोफेन बोलता है क्या उन दोनों में ही प्रॉब्लम है। तो मन में सोचता है इस फैमिली के साथ क्या गलत है। वो मेल डीमन बच्चे के पास जाते हुए कहता है तुम फिर से रो रहे हो, तुम्हें बस रोना ही आता है। तो बच्चा रोते हुए कहता है मम्मी पापा कहाँ हुआ। अभी वो डीमन कहता है बहुत ज्यादा शोर करते हो तुम, आज से यार तुम्हारा रोना नहीं सुनना पड़ेगा मुझे। बच्चा पूरी तरह से डर जाता है। मोफेन दौड़ते हुए सोचता है मुझे और जल्दी करना होगा, तो मैं उसे नहीं बचा पाऊंगा। ईयरफोन में लिंग लिंग कहती है फैन मो जल्दी अंदर जाओ, उसने अभी तक अपनी पूरी चमड़ी नहीं उतारा है। मोफेन कहता है ठीक है चिंता मत करो मैं इसे हैंडल कर लूंगा। मोफेन मन में सोचता है बहुत अच्छा हुआ इस कॉरिडोर का लाइट टूटा हुआ है, भगवान भी मेरा मदद कर रहा है। तभी वो वैनिशिंग शैडो से अंदर चला जाता है। बच्चा अभी भी रो रहा होता है मम्मी बचाओ मम्मी बचाओ। मोफेन इस चीज को छुप के देखता है, तो मॉन्स्टर कहता है तुम तो बहुत ज्यादा शोर करते हो, मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगा। मोफेन मन में सोचता है चीजें बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, अपने लाइटनिंग से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। मॉन्स्टर उस बच्चे को दूर फेंक देता है, तो उसके हाथ में चोट भी लग जाता है। तभी वो मॉन्स्टर उसे गुस्से में देखता है और बोलता है तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए था बच्चे। मोफेन उधर से कूद के बच जाता है। मोफेन कहता है अरे तू हरामी डीमन, तुझे आज भगवान के पास पहुंचा के ही रहूंगा।
रोज फ्लेम। तभी भी लिंग लिंग कहती है पीछे देखो फैनमो, फीमेल डीमन तुम्हारे पीछे ही है। फिर मोफैन पीछे घूम के देखता है और तभी फीमेल डीमन उसके ऊपर हमला कर देता है। फिर मोफैन दोनों तरफ से घिर चुका होता है तो मन में सोचता है शिट यार, ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मेरे पास ब्लड पीस बूट्स है। तभी मोफैन जोर से कहता है मैजिक इक्विपमेंट ब्लड पीस बूट्स एक्टिवेट, और दोनों डीमन भी एक ही टाइम पे उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी मोफैन उनके बीच में से निकल जाता है, दोनों के ऊपर हमला कर देता है। फिर मोफैन उस बच्चे के पास आते हुए कहता है बच्चे मुझे जोर से पकड़ना। चबी कहता है ठीक है। तभी मोफैन बैल्कनी की तरफ दौड़ने लगता है। डीमन इसे देख के गुस्सा हो जाते हैं। फिर मोफैन ऊपर से कूद जाता है तो नीचे शैडो देखता है तो मन में बोलता है हाँ मैं वहाँ पे छुप सकता हूँ। वैनिशिंग शैडो। मगर तभी पे लड़का कहता है माँ मुझे अभी पढ़ना है। उसकी माँ कहती है मैं लाइट चला दे रही हूँ, मैं अपना आंखों को भी देखभाल करना चाहिए, जिससे मोफैन का शैडो गायब हो जाता है। मोफैन मन में सोचता है मैं इतना ज्यादा अनलकी क्यों हूँ। तो मॉन्स्टर भी उसके पीछे आ रहा होता है। गिरते हुए फ्लेम फ्यूरी फिस्ट ब्लास्ट द स्काई उस मॉन्स्टर के ऊपर मार देता है। तभी वो फीमेल मॉन्स्टर उस मेल मॉन्स्टर को आगे करके भाग जाता है। फायर मैजिक उस मेल मॉन्स्टर को लगता है। तभी फीमेल मॉन्स्टर भी भाग जाती है और मोफैन को शैडो में मिल जाता है छुपने के लिए। तो बच्चा कह रहा होता है आज मैं मरने वाला हूँ। फिर मोफैन वैनिशिंग शैडो ट्रैवल से आराम से लैंड कर जाता है। मोफैन कहता है हाँ हम तो बस गिरने वाले ही होते हैं। वो फैन ऊपर देखता है तभी उसके हेडफोन में आवाज आता है फैन वो तुम ठीक तो हो ना। वो फैन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और ये लड़का भी वो फैन उस लड़के को देखता है और बोलता है हाँ जिंदा तो है ही है, इस बच्चे को जल्दी प्रॉपर्टी ऑफिस में छोड़ो और जल्दी ऊपर आओ। मेरी जगह पे उस मेल डीमन को ब्लास्ट कर दिया है। वो फैन एयरफोन में कहता है मुझे माफ करना मैंने देखा नहीं। उस मेल डीमन को मैंने मेरी फेरी फिश से बहुत जोर से मारा है। अगर वो मेल डीमन अभी तक मरा नहीं होगा तो लगभग अधमरा तो हो ही गया होगा। लिंगलिंग कहते हैं मैंने सोचा नहीं था मगर तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। वो फैन लिंगलिंग के पास आते हुए कहती है क्या हुआ। तभी लिंगलिंग कहती है खुद आके देखो। वो मेल डीमन पूरी तरह से मरा पड़ा होता है मगर उसके अंदर से कुछ निकल रहा होता है। वो फैन लिंगलिंग को पीछे खींचता हुआ कहता है ध्यान से, और लिंगलिंग भी हैरान हो जाती है। कहती है ओए मुझे ऐसे मत उठाओ। और इधर वो फैन वैनिशिंग शैडो से लिंगलिंग के साथ भागने वाला होता है। इस मॉन्स्टर के अंदर से एक आदमी निकलते हुए कहता है मुझे बचाओ मुझे बचाओ। मोफैन और लिंगलिंग दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर मोफैन लिंगलिंग से पूछती है हमें अब क्या करना चाहिए, छोटे बच्चे को ये सब नहीं देखना चाहिए। लिंगलिंग कहती है एम्बुलेंस को फोन करो। मोफैन कहता है तुम श्योर हो ना। लिंगलिंग कहती है हाँ मैं श्योर हूँ, ये मर गया हमारा पैसा भी मर जाएगा। मोफैन कहते हैं अगर ये डीमन हुआ तो। तभी सीन चेंज होता है हॉस्पिटल की तरफ। फिर मोफैन लिंगलिंग से पूछते हैं ये आदमी इंसान है या डीमन। लिंगलिंग कहते हैं ये ह्यूमन भी है डीमन भी। फिर मोफैन पूछता है ये क्या फिर से डीमन में बदल जाएगा। फिर लिंगलिंग कहती है हमें अब वापस चले जाना चाहिए और ये चीज सिटी हंटर स्क्वाड के ऊपर छोड़ देना चाहिए, तुम भी वापस चले जाओ। तभी मोफैन कहता है ठीक है। मोफैन टैक्सी बुलाता है। टैक्सी में बैठने से पहले मोफैन कहता है मैं मेरे कॉलेज में वापस जा रहा हूँ। लिंगलिंग भी कहती है ठीक है। जाते हुए टैक्सी से बाहर निकल के मोफैन कहता है हाँ भूल मत जाना मेरा पैसा तुम्हारे पास है ठीक है। तभी लिंगलिंग कहती है अरे बाबा ठीक है तुझे तेरा पैसा मिल जाएगा। मन में सोचती है दादाजी सच में अंधे हो गए हैं, लड़के में उन्होंने क्या खास देख लिया। अभी सीन चेंज होता है एक हफ्ते के बाद बॉयज हॉस्टल के ऊपर। हम देखते हैं मोफैन के फोन में एक मैसेज आया होता है। मोफैन इसे देखते हुए कहता है अरे यार ये कौन है। फिर पिंगू मोफैन को देख के चौंकते हुए कहता है मोफैन तू कब आया बे। मोफैन उपासी लेते हुए कहता आधी रात को मुझे लगता है। तभी वो अपने फोन में मैसेज देखता है लिंगलिंग ने पूरा पैसा भेज दिया होता है। उसके साथ एक टेक्स्ट मैसेज भी भेजा होता है कॉलेज में हो ना, पास में ही हूँ मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ये देख के मोफैन सोचता है समय हो गया और मैं एक इंटरमीडिएट शैडो मैजिशियन भी बन गया। अगर अब इसका मैसेज आया है तो लग रहा था मैं किसी फेक हंटर स्क्वाड में ज्वाइन हो चुका हूँ। तभी पिंगू मोफैन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है भाई अगर तू और थोड़ी देर बाहर रहता ना हम तो पुलिस को बुलाने जा रहे थे। तभी मोफैन कहता है मैं तो बस मेडिटेशन कर रहा था अकेले, मेरे लिए इतना भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तभी झाओ मैनियन कहता है पिंगू मोफैन को इतना भी बुरा मत फील करा, मोफैन तू जा आराम से अपना मेडिटेशन कर। और हाँ मोफैन मुझे लगता है तेरा मैजिक और ज्यादा पावरफुल बन चुका है। तभी मोफैन बोलता है हाँ, और मन में बोलता है इस बंदे का दिमाग बहुत तेज है। लाइटनिंग फायर शैडो 3 एलिमेंट इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच चुका है और उसके ऊपर मिस टेंग्यू ने मुझे शैडो मैजिक स्टार मैप्स दिया है। मुझे अभी मैं एक ऐसा इंसान हूँ बस 7 डिफरेंट स्किल्स है, अभी मुझे कौन ही हरा सकता है, मैं थोड़ा बैडस हूँ ना। अभी मोफैन को ध्यान से बाहर लाते हुए पिंगू कहता है मोफैन ओए मोफैन जैसे हंस रहा है देख के लगता है तेरे साथ बहुत अच्छा चीज हुआ है ना, पता ना क्या हुआ है तेरे साथ। बहाना मारते हुए कहता है अरे कुछ नहीं भाई थोड़ा छोटा मोटा काम कर रहा था, थोड़ा पैसा मिल गया इसीलिए खुश हूँ। अभी सीन चेंज होता है कॉलेज के चाय के दुकान पे। यहाँ पे मोफैन लिंगलिंग से पूछता है मुझसे कांटेक्ट करने में इतना देर कैसे हो गया। लिंगलिंग कहती है ओए तुझे क्या लगता है सबके पास तेरे जैसा फ्री टाइम है। तभी मोफैन कहता है तेरी जैसी छोटी बच्ची इतना बिजी कैसे हो सकता है। लिंगलिंग अपना लैपटॉप सामने करते हुए कहता है खुद ही देख लो। मोफैन बोलता है ये क्या है। तभी लिंगलिंग उसको समझाते हुए कहती है ये एक मैप सॉफ्टवेयर है जो मैंने बनाया, इसकी वजह से जब भी फीमेल डीमन हमें मिलेगा ये हमें बता देगा। तभी मोफैन कहता है ओ ये तो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, तुम तो बहुत स्किल्ड हो। तभी लिंगलिंग कहते हैं ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और हाँ लास्ट बैटल में मुझे फीमेल डीमन का ब्लड सैंपल मिला था और मैंने उसको सिस्टम में ऐड कर दिया है। इस मैप पे जहाँ पे भी रेड डॉट दिखेगा वहीं पे ही फीमेल डीमन का लोकेशन है। और हाँ मैं तो बताना भूल गया जो ब्लैक डॉट है वो हम है। तभी मोफैन कहता है रुको रुको तुमने कहा जहाँ भी रेड डॉट दिखेगा वहीं पे ही फीमेल डीमन का लोकेशन। लिंगलिंग कहती है हाँ क्या गड़बड़ है। तभी मोफैन कहता है तो तुम ही देख लो इतने सारे रेड डॉट क्यों है, क्या उस फीमेल डीमन ने अपना क्लोन्स बना लिया है। लिंगलिंग कहते हैं ये इम्पॉसिबल है, कैसे हो
हो सकता है, मेरा सॉफ्टवेयर कभी गलत नहीं हो सकता, मैं फाइट में अच्छी नहीं हो सकती, मगर इन कामों में मैं बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। मोफेन कहता है तो फिर चल क्या रहा है? लैपटॉप के स्क्रीन पे देखो बहुत सारे रेड डॉट्स हैं। मन में सोचता है नहीं, सॉफ्टवेयर गलत नहीं है, यहाँ पर कुछ और हो सकता है। लिंग लिंग, ये डीमन पैरासिटिक है ना? क्या ये एक इंसान से और एक इंसान में फैल सकता है? तभी लिंग लिंग कहती है रुक जाओ, मैं किसी से पूछती हूँ। तभी लिंग लिंग कहती है हाँ मैं समझ गई। मोफेन कहता है क्या, तुमने क्या कहा? तभी लिंग लिंग चुप हो जाती है और बोलती है तुम्हारा गेस करेक्ट है, पैरासिटिक डीमन एक इंसान से एक और इंसान में फैल सकता है। उस लड़की के बारे में याद है? तभी मोफेन कहता है हाँ। तभी लिंग लिंग कहती है उस डीमन ने डेफिनेट लड़की को टांग के उसका ब्लड पीने से पहले उसके ब्लड को उसके बॉडी में ट्रांसफर किया होगा। तभी मोफेन कहता है तो फिर वो लड़की भी आधी रात को अपनी चमड़ी उतार के एक मॉन्स्टर बन गई होगी। कंप्यूटर स्क्रीन में हमें बहुत ज्यादा रेड डॉट दिखते हैं। तभी लिंग लिंग कहती है हाँ पूरा स्कूल इन्फेक्टेड है। तभी मोफेन दीवार पे मुक्का मारते हुए कहता है डैम इट, और मन में सोचता है अगर सब कुछ वैसा ही है जैसे हम सोच रहे हैं, जितने भी कॉलेज में स्टूडेंट हैं लोग बहुत ज्यादा खतरे में हैं, वो लोग मॉन्स्टर का होस्ट बनेंगे या फिर खाना। लिंग लिंग भी परेशान हो जाती है। लिंग लिंग कहती है फैन मो ऑलरेडी रात हो चुका है। मोफेन कहता है हाँ मुझे पता है, इमीडिएटली हंटर यूनियन में ये सब बताना पड़ेगा। भगवान का शुक्र है कॉलेज अभी बंद है, इसीलिए बहुत से स्टूडेंट अभी कॉलेज में नहीं है। तभी लिंग लिंग कुछ नोटिस करता है। तभी वो बोलता है स्ट्रेंज, मुझे क्यों लग रहा है सारे रेड डॉट एक ही जगह पे जमा हो रहे हैं। तभी मोफेन कहता है मुझे लगता है हमारे स्कूल के जिम में आज एक कॉन्सर्ट है। तभी लिंग लिंग कहते हैं ये तो और भी ज्यादा बुरी बात है, ये रेड डॉट का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है जैसे वायरस है कोई। मोफेन कहता है क्या हम कुछ नहीं कर सकते? तभी लिंग लिंग कहती है जो मुझे समझ आ रहा है जो इन्फेक्टेड ब्लड है वो इन्फेक्टेड लोगों के अंगूठे के अंदर है। अब तक जिन लोगों के अंदर वो डीमन ब्लड है, अगर अपनी चमड़ी नहीं उतारा है, अगर वो लोग अपने अंगूठे पे एक कट लगा दे तो वो लोग ठीक हो सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने अपनी चमड़ी उतार दिया है और एक डीमन बन चुके हैं, हमें उन लोगों को मारना पड़ेगा तभी वो पैरासिटिक डीमन मरेगा। पहले आदमी के जैसे सब लोग ठीक हो पाएंगे। तभी मोफेन कहता है लिंग लिंग मैं हंटर यूनियन के साथ साथ कॉलेज के टीचर्स को भी बताना पड़ेगा, ये मैं जितना हो सके उतनी मदद बुलाना पड़ेगा। मैं पहले जिम की तरफ जा रहा हूँ, मुझे गाइड करना ठीक है? तभी लिंग लिंग कहती है संभाल के। तभी मोफेन कहता है लिंग लिंग मुझे डिस्टेंस और डायरेक्शन बताना ठीक है? लिंग लिंग कहती है तुम्हारे 10 मीटर के सामने और एक टर्न लेने के बाद। मैं दौड़ के उधर जाता है। तभी वो देखता है एक पोस्टर। तभी मोफेन कहता है लिंग लिंग इधर कुछ नहीं है। लिंग लिंग ब्लूटूथ में कहती है ये इम्पॉसिबल है, तुमने अभी तक इसे नहीं देखा? कुछ सही नहीं है, तुम्हारा ब्लैक डॉट और उन डीमन का रेड डॉट एक साथ दिखा रहा है पूरा ऊपर नीचे। मोफेन कहता है नहीं मुझे नहीं दिख रहा, मेरा सॉफ्टवेयर गलत नहीं हो सकता, ढूंढो उसे। मोफेन कहता है ठीक है ठीक है। तभी वो डीमन मोफेन के ऊपर चिड़क पड़ता है। तभी मोफेन को कुछ समझ आ जाता है। तभी लिंग लिंग को ब्लूटूथ में आवाज आता है हे भगवान ये क्या है? तभी लिंग लिंग कहती है फैन मो तुम ठीक तो हो ना, तुम ठीक तो हो ना? तभी मोफेन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं लगभग मरने वाला था। तभी मोफेन उस डीमन को कहता है इधर आ, मुझे देखना है तू क्या कर सकता है। और ये बात डीमन को भी समझ आ जाती है। तभी मोफेन कहता है अच्छा तू फिर से वही अटैक यूज करने वाला है। तभी मोफेन अपना लाइटनिंग मैजिक करते हुए कहता है लाइटनिंग सीड, साइलेंट वेव, और सीधा लाइटनिंग सीधा डीमन के हाथ को जकड़ लेता है। मोफेन चाबुक की तरह लाइटनिंग को पकड़ता है और उस डीमन को पटक देता है। वो डीमन करा रहा होता है। तभी मोफेन अपना फायर मैजिक करते हुए कहता है रोज फ्लेम राइस ब्लस्ट, फीमेल डीमन पूरी तरह से जल जाता है। मोफेन कहता है ओ ये है रोज फ्लेम का पावर, बहुत ज्यादा पावरफुल। तभी उस डीमन के अंदर से एक लड़की निकलते हुए कहती है मुझे बचा। मोफेन अपना यूनिफॉर्म उस लड़की को देते हुए कहता है तुम इधर इंतजार करो, मैं किसी को ढूंढता हूँ जो तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाए। वो लड़की कहती है मत जाओ मुझे छोड़ के। मोफेन रुक के घूमते हुए बोलता है लिंग लिंग जल्दी इधर आओ और इस लड़की को हॉस्पिटल में लेके जाओ, डॉक्टर की जरूरत है। तो उस लड़की से कहता है चिंता मत करो, बहुत जल्दी कोई आएगा तुम्हारी मदद करने के लिए। लिंग लिंग उसके ब्लूटूथ में कहती है अंदर मत जाओ, अंदर बहुत ज्यादा खतरा है, ये काम और हमारा नहीं है। तुमको सुन भी रहे हो क्या? तभी मोफेन कहता है बस मुझे रेड डॉट की लोकेशन बताओ। लिंग लिंग मोफेन की ये बात सुन के चुप हो जाती है, फिर बोलती है मैंने जिम का सारा सीसीटीवी कैमरा हैक कर लिया है, कोशिश करना कैमरा के सामने फाइट करने की, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। तभी मोफेन कहता है थैंक यू लिंग लिंग। देखते हैं ड्रेसिंग रूम का सीन जहाँ पे एक हाथ से खून टपक रहा होता है। हम देखते हैं एक डीमन ने एक लड़की को ऊपर टांग दिया होता है। अचानक से मोफेन अपना फायर मैजिक करते हुए कहता है मर जा डीमन। तभी उस फायर मैजिक की वजह से जो रस्सी से वो लड़की लटक रही थी वो टूट जाता है, वो ऊपर से गिरने लगती है। तभी मोफेन उसे पकड़ लेता है। लिंग हेडफोन में कहती है फैन उसका अंगूठा थोड़ा चीर दो। तभी मोफेन उसका अंगूठा चीरता है और उस अंगूठे से एक कीड़ा निकलता है। मोफेन उस कीड़े को कुचल के मार देता है। तभी उस लड़की को होश आता है। तभी वो लड़की मोफेन से कहती है थैंक यू ये बचाने के लिए। तभी मोफेन कहता है कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, मगर वैसे तुम किस डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हो? की कहती है हीलिंग। मोफेन पूछता है क्या तुम्हारा एनर्जी डिमोनिक एनर्जी को रोक सकता है? हाँ वो लड़की कहती है हाँ मगर मुझे थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा। इधर से लिंग कहती है मोफेन फैन इमरजेंसी शेल्टर वहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, बस कॉरिडोर के सामने ही है, फिर खाने का और मेडिसिन का सारा चीज भी है। मोफेन कहता है मैं समझ गया। उस लड़की से कहता है मैं तुम्हें थोड़ा परेशानी दूंगा, इस लड़की का ध्यान रखना ठीक है? दोनों मिलके इमरजेंसी शेल्टर में छुप जाना। लड़की डरते हुए पूछते क्या इस तरह के और भी ज्यादा मॉन्स्टर है? मोफेन कहता है हाँ बहुत सारे, ये मॉन्स्टर पैरासाइट जैसे हैं, जल्दी फैल भी सकता है, बस अंगूठा काट के निकाला जा सकता है। वो लड़की कहती है तो फिर और भी सारे इफेक्टेड लोगों को मेरे पास भेज देना, मैं उन्हें ठीक कर दूंगा। मोफेन भी कहता है ठीक है और इसके लिए शुक्रिया। इधर मन में सोचता
सोचता है इस शेल्टर को यूज करके मैं बहुत सारे इफेक्टेड लोगों को बचा सकता हूँ। फैन उन दोनों को कहता है तुम लोग अंदर जाओ, मैं अभी जा रहा हूँ और ध्यान से रहना तुम दोनों। तभी वो लड़की चिल्ला के कहता है एक्सक्यूज मी, आपका नाम क्या है? तभी मोफैन हैरान हो जाता है। मोफैन कहता है मुझे बस हैंडसम नाम से बुलाओ, ठीक है? और मन में सोचता है ऐसे मेरा नाम पता चल गया ये मुझसे जरूर नफरत करेगी। मोफैन हेडफोन में कहता है लिंग लिंग मुझे एक और लोकेशन बताओ। लिंग लिंग कहती है 50 मीटर राइट में जाओ, उसके बाद 100 मीटर सामने, उसके बाद 130 मीटर लेफ्ट में। अरे नहीं, ये लोग बहुत ज्यादा हलचल कर रहे हैं, डीमन ने अपना स्किन उतार दिया है और एक ग्रुप बना के चल रहे हैं। तभी मोफैन कहता है धिक्कार है यार, कितने सारे लोग इफेक्टेड हैं। तभी लिंग लिंग कहती है कॉलेज हॉस्टल सिस्टम यूज करता है, जब एक बंदा इफेक्टेड होता है पूरा रूम इफेक्टेड हो जाता है। शिट, ये लोग मुझे नीची नजर से देखते हैं, कॉलेज को कैफेटेरिया जैसा यूज करते हैं। पहली वाली लड़की लिंग लिंग को देख के चौंक जाती है। तभी लिंग लिंग कहती है फैन मो तुम्हारे पास 3 रेड डॉट आ रहे हैं। तभी मोफैन कहता है ये जगह छोटी है मगर मुझे याद है यहाँ पे एक बास्केटबॉल कोर्ट है, मैं इन तीनों को अट्रैक्ट करता हूँ और इन्हें बास्केटबॉल कोर्ट में लेके जाता हूँ। लिंग लिंग कहती है उधर मत जाओ, जैसे मोफैन कहता है मेरे पावर के ऊपर भरोसा करो। तभी लिंग लिंग कहते हैं ये इडियट, बास्केटबॉल कोर्ट में और भी ज्यादा रेड डॉट है। तभी मोफैन दौड़ते हुए बास्केटबॉल कोर्ट में घुस जाता है और इधर सारी लड़कियां बास्केटबॉल खेल रहे हैं। सब लोग मोफैन को नोटिस करते हैं। मोफैन मन में सोच रहा था मुझे हेल्प मिल गया और उन लड़कियों को चिल्ला के बोलता है कि वो बास्केटबॉल नीचे रखो, इधर 3 डीमन आ रहे हैं, लोग एक साथ काम करके उन्हें हरा देते हैं। तभी वो 3 डीमन भी बास्केटबॉल कोर्ट में आ जाते हैं। तभी मोफैन कहता है तो क्या लगता है तुम्हारे नंबर से मैं डर जाऊंगा? मेरे पास तुमसे भी ज्यादा लोग हैं, इधर आओ इधर आओ मुझे पकड़ो। वो डीमंस मोफैन को गुस्से से देखते हैं, फिर एक जोर की दहाड़ मारते हैं। मोफैन और बाकी लड़कियां कुछ समझ नहीं पाते मगर अचानक से बाकी लड़कियों को सिर दर्द करने लगते हैं। तभी लिंग लिंग हेडफोन में कहती है फैन मो मैं पहले तुम्हें यही कहना चाहती थी, बास्केटबॉल कोर्ट रेड डॉट से भरा हुआ है। सारी लड़कियां मॉन्स्टर में बदल जाती है। दिक्कत है यार, क्या इसे आबेल मुझे मार कहते हैं? तभी लिंग लिंग कहती है फैन मो क्या तुम इसे संभाल सकते हो? मोफैन कहता है नहीं मुझे नहीं लगता मैं इसे संभाल सकता। लिंग लिंग पूछती है तो हमें क्या करना चाहिए? मोफैन कहता है पहले मुझे इधर से भागने दो, उसके बाद डिसाइड करते हैं क्या करना चाहिए। मोफैन अपना मैजिक इक्विपमेंट बीस्ट बूट एक्टिवेट कर देता है और एक साइड एग्जिट से भाग जाता है। तभी मन में सोचता है शुक्र है इधर एक साइड एग्जिट है, नहीं तो मैं बड़ी मुसीबत पे फंस जाता। सारे डीमन भी उसका पीछा करने लगते हैं। मोफैन कहता है कि 5 डीमन मेरा पीछा कर रहे हैं, मैं तो इन्हें एक बार में खत्म कर दूंगा। फिर अपने फायर मैजिक से हमला कर देता है। फ्लेम स्प्लिटिंग फिस्ट एक्सप्लोजन। बहुत अच्छा हुआ ये लोग लो लेवल के डीमन थे, अगर ये उस मेल डीमन जैसा ताकतवर होते मैं इन्हें संभाल नहीं पाता। लिंग लिंग हेडफोन में कहती है उधर खड़े मत रहे और 8 लड़कियों ने अपना चमड़ी उतार दिया है और वो डीमंस भी तेरे पीछे ही आने वाले हैं। मोफैन कहता है क्या तू क्या मुझसे मजाक कर रही है? अभी हम देखते हैं जिम के 2nd फ्लोर में क्रिएटिव स्टूडियो के अंदर एक लड़की कहती है मैं हम लोग इधर नहीं कर सकते, अगर कोई इधर आ गया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। इधर झाओ मिनियन पूरी तरह से बूब्स दबा रहा होता है। तभी झाओ मिनियन उसके कान में कहता है ये कभी नहीं होगा। सब लोग परफॉर्मेंस देखने के लिए चले गए हैं, अगर हमें ये जल्दी करना चाहिए और उसके कान को काट लेता है। वो लड़की कहती है हाँ, तुम बहुत ज्यादा खराब हो, तुम हमेशा मुझे फंसा लेते हो। अगर झाओ मिनियन रुकने के मूड पे नहीं होता उसका ब्रा भी उतार देता है। झाओ मिनियन और लड़की कर ही रहे होते हैं। वो लड़की कुछ देख के चौंक जाती है और फिर बोलती है वहाँ पे एक मॉन्स्टर है। झाओ मिनियन कहता है मैं ही मॉन्स्टर हूँ, आज मैं तुम्हें खाई जाऊंगा। लड़की कहते हैं नहीं उधर एक है। तभी हम देखते हैं सीलिंग में एक मॉन्स्टर लटक रहा होता है, वो गुर्राता है और फिर झाओ मिनियन के ऊपर कूद जाता है। झाओ मिनियन ब्लेसिंग ऑफ लाइट सीक्रेट सील से खुद को बचाता है, फिर उस मॉन्स्टर को बोलता है मेरे मजा करने के बीच में आने की हिम्मत कैसे हुई? तभी वो मॉन्स्टर उस लाइट सील को काट लेता है और फिर तड़पने लगता है। तभी झाओ मिनियन कहता है तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं, किसी भी अनजान चीज को काटना नहीं चाहिए। अच्छा मुझे पता चल गया तू शैडो एलिमेंट वाला मॉन्स्टर है ना, और तूने हमला भी सबसे बड़े दुश्मन पे किया है। वो लड़की उसे रोकते हुए कहता है उसे मत मार, मुझे लगता है वो किसी चीज से इन्फेक्टेड है। तभी झाओ मिनियन कहता है यार ऐसे डीमन पूरे स्कूल में फैल चुके हैं। वो लड़की कहती है हाँ पॉसिबल है। तभी उस डीमन के अंदर से एक सुंदर लड़की निकलती है। तभी वो पहले वाली लड़की कहती है देखो ये एक लड़की है, और उस नंगी लड़की को देख के झाओ मिनियन कहता है का फिगर बुरा नहीं है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड कहती है झाओ मिनियन क्या देख रहे हो? तभी झाओ मिनियन कास्टर कहता है कुछ नहीं जो मैं मेरे रूममेट से हेल्प मांगता हूँ। और उसकी गर्लफ्रेंड भी कहती है ठीक है मैं क्लास मॉनिटर को फोन करती हूँ, मैं इस बार तुम्हें छोड़ रही हूँ। झाओ मिनियन मोफैन को फोन लगा देता है। झाओ मिनियन की गर्लफ्रेंड लड़की को बोलती है इस टेबल क्लॉथ से खुद को ढक लो। लड़की भी कहती है थैंक यू। झाओ मिनियन मोफैन से बोलता है ओए तू कहाँ है, तेरी मदद चाहिए एक लड़की को हॉस्पिटल ले जाने के लिए, लगता है वो किसी चीज से इन्फेक्टेड है। इधर मोफैन उन डीमन से भागते हुए कहता है तू कैसा लड़का है बे, जो ऐसे ही वक्त पे फोन करना था, उस लड़की को खुद से लेके जावे। झाओ मिनियन उसके फोन से बस कैंग बैंग बूम बूम आवाज सुन पाता है। तभी झाओ मिनियन कहता है तेरे उधर से बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है, क्या चल रहा है? मोफैन चिल्लाया कहता है तू मुझे मार ही डालेगा क्या, मैं इधर जिम में दौड़ रहा हूँ मेरे जान के लिए। झाओ मिनियन कहता है क्या जी? तभी मोफैन कहता है मैं तुझसे बात नहीं कर सकता, अभी बहुत सारे मॉन्स्टर मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे इनसे पीछा छुड़ाना है। तभी उधर से झाओ मिनियन कहता है भाई रुक जा, मुझे इधर तेरी बात सुनाई नहीं दे रहा है। क्रिएटिव स्टूडियो में जिम के 2nd फ्लोर पे मोफैन कहता है क्रिएटिव स्टूडियो तू वहाँ हफ्ते में कितनी बार जाता है बे, क्या उधर ही अपना घर बनाना या फिर रहना चाहता है? बात सब लोग सुन लेते हैं। तभी झाओ मिनियन बाहर आते हुए कहता है ठीक है तेरे लिए दरवाजा खोल के वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ। तभी मोफैन 2nd फ्लोर पे आ जाता है। तभी झाओ मिनियन कहता है मोफैन इधर आ जा। फिर मोफैन कहता है जल्दी कर वो लोग मेरे पीछे ही है। तभी मोफैन दौड़ के कमरे के अंदर घुस जाता है। झाओ मिनियन पूछता है क्या वहाँ बहुत सारे हैं? तभी मोफैन कहता है तू पहले मेरी हेल्प कर इस दरवाजे को बंद करने के लिए। दरवाजे को पूरी तरह से बंद करने के बाद मोफैन हाँफते हुए कहता है मुझे सांस लेने दे,
अब बोल क्या है? तभी मोफैन उन दोनों लड़कियों को अजीब पोजीशन में देख लेता है। जाते हुए बोलता है सॉरी सॉरी मुझे माफ करना, आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया, प्लीज आप लोग जारी रखे। तभी झाओ मिनियन कहता है ओए क्या कर रहा है? डीमन का हाथ अंदर आ जाता है। ये देख के मोफैन और झाओ मिनियन दोनों ही चौंक जाते हैं। डीमन पूरी तरह से अंदर आना चाहता था, ये देख के दोनों लड़कियां पूरा डर जाती है। डीमंस अंदर आने के लिए जोर जोर से दरवाजा ठोकने लगते हैं। झाओ मिनियन मोफैन से कहता है मोफैन मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा और तू उन्हें थंडरबोल्ट से मारना, ठीक है? तभी मोफैन कहता है अगर मैं ये कर पाता तो पहले ही कर लेता, थंडरबोल्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और डीमन के साथ साथ इंसान को भी मार देगा। तभी झाओ मिनियन की गर्लफ्रेंड कहती है डीमंस लाइट एलिमेंट से डरते हैं। तभी मोफैन उन लड़कियों को घूरता है, फिर झाओ मिनियन को देख के सिर जोर से धमाका होता है और दरवाजा खुल जाता है। तभी वो डीमंस झाओ मिनियन के ऊपर झपट पड़ता है। मोफैन लाइटनिंग सील पाइथन स्केयर से उसके ऊपर हमला करता है। तभी झाओ मिनियन लाइट प्यूरिफिकेशन उस डीमन के ऊपर हमला कर देता है। फिर मोफैन कहता है क्या तुम लोग मुझसे मजाक कर रहे हो? लाइट एलिमेंट आराम से इन लोगों को हरा सकता है। लिंग लिंग ब्लूटूथ में कहती है वो तुझे एक बहुत अच्छा हेल्पर मिल चुका है या फिर मैं तुझे मोफैन बुलाऊं? तभी मोफैन समझ चुका है उसका राज खोल चुका है। लड़कियां डर के चिल्लाती है डीमंस विंडो से आ रहे हैं। तभी झाओ मिनियन मैजिक करते हुए बोलता है प्लेसिंग ऑफ लाइट होली शील्ड। तभी मोफैन कहता है अच्छा तू भी एक इंटरमीडिएट मैजिशियन है। झाओ मिनियन तूने भी तो अपना ताकत छुपा के रखा है। तभी वो डीमंस उन लड़कियों और झाओ मिनियन को छोड़ के मोफैन के ऊपर हमला बोल देता है। मोफैन कहता है अच्छा तुम लोग मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। मैजिक इक्विपमेंट ब्लड बीस्ट बूट पहन के ग्राउंड ब्रेकिंग किक से मॉन्स्टर के ऊपर मार देता है। डीमन उड़ के जाके बाकी डीमंस के ऊपर गिर जाता है। तभी मोफैन कहता है मैं बाकी सब तेरे ऊपर छोड़ रहा हूँ झाओ मिनियन। तभी झाओ मिनियन भी कहता है तू बस बैठ के देख। तभी झाओ मिनियन लाइट मैजिक करते हुए बोलता है लाइट प्यूरिफिकेशन, सबके ऊपर लाइट मैजिक से एक साथ हमला कर देता है। फिर मोफैन से पूछता है ये मॉन्स्टर असल में है क्या? बस सुंदर लड़कियों को ऐसे डीमंस में बदल रहा है। मोफैन कहता है ये एक पैरासाइट है जो बस लड़कियों में बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है और जिम में बहुत सारी लड़कियां पहले इससे इफेक्टेड हो चुका है। तभी सब लोगों को एक आवाज आता है। मोफैन कहता है क्या तुम लोगों ने कुछ आवाज सुना? झाओ मिनियन कहता है हाँ मुझे लगता है ये ऑटोमेटिक डोर से आया है। लिंग लिंग मोफैन को कहती है मोफैन जिम के सारे एग्जिट बंद हो चुके हैं। मोफैन कहता है क्या बंद हो चुके हैं? ये कॉलेज और हंटर यूनियन का डिसीजन है। ये लोग एक क्वारंटाइन स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हैं इन्फेक्टेड लोग बाहर ना जा सके। तभी हमें जिम का बाहर का सीन दिखाया जाता है। तभी एक हंटर कहता है इन्वेस्टिगेशन के अनुसार स्केल स्किन डीमन सोल्जर और इनके ज्यादातर के पास पैरासिटिक एबिलिटी नहीं है, वे बस एक को हराना है जिससे ये म्यूटेशन बंद हो जाएगा। सीनियर हंटर गुस्से में कहता है ह्यूमन साइंटिस्ट डीमन को लेके रिसर्च करते हैं और ऐसे म्यूटेटेड डीमन इन्वेंट कर देते हैं। ये अनएक्सेप्टेबल है, ऐसे डीमन पर्ल इंस्टीट्यूट में दिखाई दे और कॉलेज के हिडन बैरियर इन डीमंस को कैसे नहीं रोक पाए और ये चीज इतना फैलने के बाद क्यों हमें पता चला? क्या सिटी हंटिंग स्क्वाड पैसा मुफ्त में उठा रहा है? सिटी हंटिंग स्क्वाड का लीडर कहता है हाँ ये हमारी गलती है। वो सीनियर हंटर पूछता है इतने सारे स्केल स्किन डीमन सोल्जर जिम के अंदर है अभी। पर्पल हेयर वाला हंटर कहता है एक नंबर पता नहीं है, पर हमें ये पता है जब ये मॉन्स्टर सेंस कर लेते हैं वो लोग फंस चुके हैं तब वो सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा करने से उनका पावर के डीमन जनरल डीमन मदर पैरासाइट के पास चला जाता है। वो सीनियर हंटर कहता है इसका मतलब हम उन्हें पैनिक नहीं कर सकते। तभी वो पर्पल हेयर वाला हंटर कहता है हाँ आपने सही। तब उन्हें पता चल जाएगा हम लोगों ने हमला कर दिया है, इन्फेक्टेड ह्यूमंस तभी मर जाएंगे। सब लोग बोलते हैं क्या इधर खड़े रह के पास ये देख नहीं सकते हैं? पर्पल हेयर वाला हंटर कहता है अगर हम लोगों ने मदर डीमन को मार दिया सब लोग ठीक हो जाएंगे। सिटी हंटर स्क्वाड का लीडर कहता है ऐसी बात है तो हमें एक पावरफुल मैजिशियन को बुलाना चाहिए। फिर लिंगलिंग कहती है तुम एक बेवकूफ हो। सिटी हंटर स्क्वाड का लीडर कहता है क्या? लिंगलिंग समझाती है बेवकूफ लोगों ने पहले ही मदर डीमन को अलर्ट कर दिया है। पर्पल हेयर हंटर कहता है तो अब हमें क्या करना चाहिए? सिटी हंटर स्क्वाड के लीडर कहते हैं तो हर समय केयरफुल थे, हमें कैसे ढूंढ लिया? अभी तक सारे डीमन सब लोगों के ऊपर हमला कर रहे थे, अब सब लोग एक जगह पे जमा हो रहे हैं मेन स्टेडियम के पास। सिटी हंटर स्क्वाड का लीडर कहता है तो हमें अब क्या करना चाहिए? पर्पल हेयर हंटर कहता है मेन स्टेडियम के पास से और जिम के हर जगह नजर रख पाएगा, मतलब मदर ऑफ डीमन उधर ही छुपा हुआ है। कहती है तुमने सही बोला, डीमंस ने हम लोगों का पहले ही पता लगा चुका है। ये सुन के सब लोग चुप हो जाते हैं। पर्पल हेयर हंटर कहता है अरे हाँ लिंगलिंग तुमने कहा था तेरे पार्टनर ने मेल डीमन को पहले हराया था। लिंगलिंग कहती है हाँ वो एक स्टूडेंट है, वही पहले भागा था सारे लोगों को बचाने के लिए। तो पर्पल हेयर हंटर कहता है मुझे लगता है वो स्ट्रॉन्ग है, तुम उसे मदर डीमन के पास जाने के लिए बोलो। तभी सीन चेंज होता है इमरजेंसी शेल्टर में। फिर मोफैन कहता है ये लास्ट बंदा था, सब लोग आराम से बैठो और रेस्ट करो। तभी वो हीलिंग एलिमेंट वाली लड़की कहती है तुम तो कमाल के हो, अगर हम लोग सब मिलके भी काम करते ना फिर भी इन डीमंस को नहीं हरा पाते, फिर तुमने इन्हें अकेले के दम पे हरा दिया। मोफैन कहता है ये तो कुछ भी नहीं है और मन में कहता है कहा इससे मुझे भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है मैं बहुत ज्यादा पावरफुल होते जा रहा हूँ। तभी हेडफोन में आवाज आता है मोफैन मोफैन। तो मोफैन कहता है क्या हुआ है? लिंग कहती है मदर डीमन को पता चल गया हमारे बारे में, अगर मदर डीमन पैनिक हो गया सब डीमन को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर देगा। मोफैन कहता है तो हमें क्या करना चाहिए? लिंग कहती है हंटर सभी एक पावरफुल बंदे को ढूंढ रहे हैं इसीलिए वो लोग अभी अंदर भी नहीं जा सकते, सब लोग तुम्हें अंदर जाने के लिए कह रहे हैं। मोफैन कहता है क्या तुम लोग चाहते हो मैं अंदर जाऊं? लिंग समझाते हुए कहता है एक बार मदर डीमन मर गया सब लोग नॉर्मल हो जाएंगे। तभी मोफैन कहता है सब लोग चाहते हैं तो और क्या कर सकता हूँ। तभी सब लोग पूछते हैं क्या वो मान गया? लिंग कहती है हाँ मगर मैंने उससे वादा किया है हंटर यूनियन और कॉलेज उसे एक बहुत बड़ा इनाम देगा। एक प्रोफेसर हंसता है और मन में बोलता है मुझे एक अच्छा फीलिंग आ रहा है। सिटी हंटर स्क्वाड के लोग बोलते हैं अगर वो स्टूडेंट फेल हो गया तो क्या होगा? क्या हम लोग उसे एक मधुमक्खी के छत्ते के अंदर नहीं भेज रहे? तो नहीं हम एक और एंट्रेंस ढूंढते हैं जिसके बारे में मदर डीमन को पता नहीं है। सीनियर हंटर पूछता है क्या एक एंट्रेंस क्या तुम लोगों को मिला है? अभी सिटी हंटर स्क्वाड के लोग कहते हैं नहीं। तभी सीनियर हंटर कहता है तो फिर चुप रहो। जिम के सेकंड फ्लोर पे हम छुपे हुए मोफैन और झाओ मिनियन को देखते हैं। झाओ मिनियन मोफैन को कहता है मोफैन से जितना हो पाएगा मैं करूंगा मगर जान खतरे में हो तो मैं और
और मदद नहीं कर पाऊंगा। तभी मोफेन कहता है मैं समझता हूँ। तभी मोफेन जा ही रहा होता है, तभी झाओ मिनियन मोफेन को रोक लेता है। तभी मोफेन पूछता है क्या हुआ है। तभी झाओ मिनियन कहता है चलो कुछ बात कर लेते हैं, मैं तेरा मदद कर रहा हूँ, इसके बदले में मुझे कुछ मिलना चाहिए। तभी मोफेन पूछता है अबे भाई तुझे क्या चाहिए। झाओ मिनियन लोमड़ी की तरह हंसते कहता है ही। मोफेन कहता है भाई जस्ट कह दे, ऐसी हरामी स्माइल मत दे। झाओ मिनियन कहता है चिंता मत कर, तेरे इनाम में से कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तेरा क्रेडिट चाहिए। तभी मोफेन पूछता है क्या क्रेडिट। झाओ मिनियन कहता है हाँ तूने सही सुना, क्रेडिट। मोफेन कहता है मुझे फेमस नहीं होना है, तू मेरा रूममेट भी है तो फिर। तभी झाओ मिनियन कहता है ठीक है दाम बता फिर। तभी मोफेन कहता है अच्छा तो फिर मुझे एक विंग मैजिक इक्विपमेंट चाहिए। झाओ मिनियन जाते हुए कहता है अच्छा भाई तो फिर तू खुद का काम खुद कर जा। तभी मोफेन झाओ मिनियन को रोकते हुए कहता है अरे भाई रुक जा भाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तभी मोफेन क्यूट फेस बनाते हुए कहता है स्पीड ग्रेड लाइटनिंग सीट। झाओ मिनियन गुस्से होते हुए कहता है अबे तू कितना लालची है, तू इतना ज्यादा प्राइस मांग रहा है। स्पीड ग्रेड लाइटनिंग सीट का दाम 10 लाख तक जा सकता है। मोफेन भी जाते हुए कहता है अच्छा भाई मुझे मेरा काम करना पड़ेगा, तेरे स्किल्स के साथ मुझे नहीं लगता तू मेरा ज्यादा मदद कर पाएगा। तो झाओ मिनियन कहता है तुझे पता है तू बहुत ज्यादा हरामी है। ठीक है ये डील रहा। मोफेन हरामी स्माइल देते हुए कहता है तेरे साथ काम करने से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ।